चेरनोबिल, एक न खत्म होने वाली रात। धमाके के बाद भी रिएक्टर नंबर 4 जलता रहा और तापकारी के फैलाव को रोकने के लिए सोवियत हुक्काम ने हेलीकॉप्टर भेजे जो बार बार रिएक्टर पर रेत, सीसा, बोरिक एसिड और मिट्टी गिरा रहे थे। लेकिन रिएक्टर के ऊपर की फिजा निहायत गर्म थी, ऊपर उठती हवाएं गैर मुस्तहकम थीं और पायलटों को शदीद गर्मी और तापकारी के दरमियान एक अनदेखे खतरे के ऊपर परवाज करना पड़ रही थी। इसी ऑपरेशन के दौरान एक हेलीकॉप्टर हवा में एक क्रेन के तार से टकरा गया, तवाजुन खो बैठा और गिरकर तबाह हो गया। इसमें सवार चारों अफराद फौरी तौर पर मारे गए, मगर उनकी कुर्बानी एक तवील अरसे तक ज्यादा मारूफ न हो सकी। आसमान से वो गिरना एक और अनदेखी कुर्बानी थी, एक ऐसा सानेहा जो तबाही के ऐन दिल में पेश आया। धमाके के पूरे 36 घंटे गुजरने के बाद ही प्रेपियात के रहने वालों तक इनखला का हुक्म पहुंचा। घबराहट को रोकने के लिए हुक्काम ने उनसे कहा, आप चंद दिन में वापस आ जाएंगे, और ये अल्फाज एक मुख्तसर तसल्ली की तरह लगे। चुनाचे ज्यादातर लोग सिर्फ थोड़ा सा सामान लेकर बसों में सवार हुए, अपने घरों की चाबियां दरवाजों में ही छोड़ गए और यहाँ तक कि मेजों पर रखा खाना और बच्चों के खिलौने भी वहीं रह गए। इन्हें यकीन था कि वो जल्द वापस आ जाएंगे, मगर ये इनखला एक दायमी रुखसती बन गया। आखिरकार कोई भी कभी प्रेपियात वापस न आ सका और 3 दिन के अल्फाज वो सबसे बेरहम झूठ बन गए जिसने लोगों को अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया। अप्रैल 27 की दोपहर सैकड़ों बसें प्रेपियात में दाखिल हुईं ताकि रहने वालों को ले जा सकें, और लोग अपने दरवाजे खुले छोड़कर तस्वीरें और खिलौने, यहाँ तक कि मेज पर रखा खाना भी छोड़कर अपनी रोजमर्रा जिंदगी के सारे निशानात पीछे छोड़ गए। तकरीबन 3 घंटों में शहर के तमाम 45,000 रहने वाले वहाँ से निकल गए और खाली सड़कों से आहिस्ता आहिस्ता गुजरती हुई बसों की लामतनाही कतार ने वो दुरुस्त लम्हा दिखा दिया जब शहर की जिंदगी बुझ गई। यूं प्रेपियात सिर्फ एक ही दिन में मुकम्मल तौर पर खाली एक भूतों के शहर में बदल गया। मुस्तकबिल के शहर के तौर पर 16 बरस में परवान चढ़ने वाली जिंदगी सिर्फ चंद घंटों में रुक गई और उसके सिर्फ निशानात ही शहर भर में बिखरे रह गए।